सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है गेमर, जिसमें लोग एक गेम के जरिए अपने बॉडी का कंट्रोल किसी दूसरे को देते हैं, यानी कि किसी कंट्रोलर को, जो उसके बदले में उन्हें पैसे देते हैं। लेकिन जो गेम इससे भी ज्यादा फेमस होता है वो होता है स्लेयर, जो कि बेसिकली पबजी के तरह ही एक गेम होता है। पर इसमें फर्क ये होता है कि इसमें गेमर्स किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करने के बजाय सीधे इंसानों को कंट्रोल करते हैं, जिसके वजह से इस मूवी में इतना खून खराबा होता है कि इसके ज्यादातर सीन शायद आपको ब्लरी देखने को मिले। खैर, अब अगर हम इस मूवी को शुरू करें तो ये मूवी शुरू होता है सन 2034 से, यानी कि हमारे आने वाले फ्यूचर से, जहां कैन कैसल नाम के एक प्रोग्रामर ने एक ऐसा दुनिया बनाया होता है जिसमें लोग एक दूसरे को कंट्रोल कर सकते थे। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट होता है, और वो होता है ये कि जो लोग पैसों के बदले में खुद को कंट्रोल करवाते थे वो लोग सोसाइटी नाम के गेम का हिस्सा होते हैं, लेकिन जो लोग स्लेयर जैसे डेडली गेम का हिस्सा होते हैं उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वो सभी जेल के वो कैदी होते हैं जिनको मौत की सजा मिली होती है। लेकिन अगर उनमें से कोई भी 30 मैच को सरवाइव कर लेता है तो ऐसे में उस कैदी की सजा को माफ करके उसे छोड़ दिया जाएगा। हालांकि इस गेम को अभी तक कोई भी जीत नहीं पाया था, लेकिन केबल जो स्लेयर का हिस्सा होता है वो इस मूवी के शुरुआत में ही अपने 27वें मैच को लड़ता हुआ दिखता है, जहां एक पल ऐसा आता है कि केबल को अपने पास किसी एनिमी के होने का आवाज आता है, पर खुद के ऊपर कंट्रोल न होने की वजह से वो फिर भी कुछ नहीं कर पाता। हालांकि उसका कंट्रोलर आखिर तक उसे बचाने में कामयाब रहता है, पर केबल इस चीज को समझ जाता है कि उसके कंट्रोलर से आने वाले कमांड को उस तक पहुंचने में जितना देर लग रहा है वो उसका सबसे बड़ा वीकनेस है, यानी कि गेम का पिंग। जिसके बाद हमें यहाँ पर कैन कैसल का इंटरव्यू दिखाया जाता है, जहाँ वो नैनोक्स की बात करता है, यानी कि वो नैनो सेल जो ब्रेन में इंजेक्ट होने के बाद ब्रेन सेल्स को कॉपी करके ब्रेन को कंट्रोल करने लगते हैं। पर तभी इस दौरान ह्यूमंस नाम का एक ग्रुप उस इंटरव्यू को हैक करके कैन कैसल पर फ्रॉड होने का इल्जाम लगाता है, जिसमें इन सब के बीच केबल की वाइफ एनजी भी फंसी होती है, जो वैसे तो सोसाइटी गेम का हिस्सा होती है, पर वो ऐसा अपनी बेटी को वापस पाने के लिए करती है, जो कि दरअसल केबल का भी मकसद होता है, जिसके बारे में केबल अपने सेल में बैठकर सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कोई मिस्टीरियस लड़की उसे उसका फैमिली फोटो देकर उसका ऑटोग्राफ मांगती है, क्योंकि केबल बाहर की दुनिया में बहुत पॉपुलर था। लेकिन वो लड़की असल में ऑटोग्राफ लेने नहीं आई होती है, बल्कि वो ऑटोग्राफ लेने के बहाने चालाकी से केबल का खून ले जाती है, जहाँ वह दूसरी तरफ ह्यूमंस ग्रुप कैसल को बर्बाद करने के लिए उसके गेम को हैक करके उसके यूजर्स को निकालने की कोशिश करते हैं। पर कैसल को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्लेयर जितना पॉपुलर था उसके वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि ह्यूमंस ग्रुप वाले ही क्रिमिनल है। और ऐसे ही देखते देखते केबल अपना 2800 मैच भी सरवाइव कर लेता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़के यानी कि साइमन को, जो केबल को कंट्रोल कर रहा था। पर इस दौरान ह्यूमंस ग्रुप वाले उसे भी हैक करके उसे एक वीडियो क्लिप दिखाते हैं जिसमें केबल ने किसी को शूट किया था। पर सिर्फ यही नहीं, ह्यूमंस ग्रुप वाले उसे एक मोड भी देते हैं जिसके जरिए वो गेम में केबल से बात कर सकता था, जो टोटली रूल्स के खिलाफ होता है। पर इन सब से अनजान कैसल केबल को जीतने से रोकने के लिए हैकमैन नाम के एक बेरहम खूनी को लाता है, जिसका कोई भी कंट्रोलर नहीं होता, यानी कि वो खुद के बॉडी को खुद ही कंट्रोल कर सकता था। इन शॉर्ट, कैसल ऐसे इसलिए करता है क्योंकि केबल को कैसल के बारे में कोई ऐसा राज पता था जो उसे बर्बाद कर सकता था। खैर, हैकमैन जिसको उस गेम में केबल को मारने के लिए भेजा गया था, वो केबल को उसके 29वें मैच से पहले ही बार बार डराने की कोशिश करता है, जिसके वजह से केबल ये समझ जाता है कि अगले मैच में उनका उसे मारने का प्लान है, इसलिए वो अपने 29वें मैच के दिन पूरे तरह से तैयार रहता है। हालांकि इस दौरान केबल अपने कंट्रोलर यानी कि साइमन को उससे बात करता हुआ देख चौंक जरूर जाता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता होता कि ऐसा भी पॉसिबल है। पर अब जब उन दोनों के बीच बातचीत होने लगा था तो ऐसे में केबल साइमन से उसके बॉडी को फ्री करने को बोलता है, लेकिन साइमन ऐसा करने से मना करता है। हालांकि केबल जैसे तैसे इस मैच को भी सरवाइव कर लेता है। पर अब जब साइमन उसे फ्री नहीं कर रहा था तो ऐसे में ह्यूमंस ग्रुप वाले साइमन को कांटेक्ट करते हैं और उसे जबरदस्ती केबल को फ्री करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि साइमन को सिर्फ गेम को जीतने से ही मतलब था। खैर, इन सब के बाद जब केबल फ्री हो जाता है तो ऐसे में इस खबर को आकर देने के लिए वो मिस्टीरियस लड़की ही आती है जिसने कुछ देर पहले केबल का खून लिया था। लेकिन वो आकर केबल को उसके आखिरी गेम को सरवाइव करने के बजाय उसे उस गेम से भागने को बोलती है, क्योंकि अगर वो उस गेम को जीतकर आजाद होता है तो ऐसे में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं
कि कैसल उसकी फैमिली को मार देगा, जिसकी वजह से केबल अपने आखिरी मैच को सरवाइव करने के बजाय वहां से भागकर सीधे अपने बीवी एंजी से मिलने जाता है। हालांकि उसे वहां पर एंजी तो नहीं मिलती, पर वो मिस्टीरियस लड़की वहां उसका इंतजार जरूर करती है, जो इतने दिनों से चोरी छुपे उससे मिल रही थी। जो खुद को केबल से इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो केबल को सीधे ह्यूमंस ग्रुप के हाइड आउट प्लेस में ले जाती है, जहां उनका लीडर केबल को वो रीजन बताता है जिसके वजह से वो कैसल को रोकना चाहता था। इन शॉर्ट, कैसल गेम के बहाने पूरी दुनिया में नैनैक्स फैलाकर सबको अपना गुलाम बना रहा था, जिसको रोकने के लिए वो केबल का मदद मांगते हैं। पर केबल को उस पर उतना इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि फिलहाल केबल को उसके दिमाग में चल रहे नैनैक्स की वजह से कैसल के बारे में कुछ भी याद नहीं था। इसलिए वो सबसे पहले सोसाइटी जाकर अपने बीवी एंजी को ढूंढता है। हालांकि वो उसको मिल तो जाती है, पर तभी हैकमैन उस काम को और भी मुश्किल करने के लिए केबल को मारने की कोशिश करता है। लेकिन केबल जीना के मदद से वहां से भाग जाता है, यानी कि वही होस्ट जो कुछ देर पहले कैसल का इंटरव्यू ले रही थी। इन शॉर्ट, जीना ही ह्यूमंस ग्रुप को सीक्रेटली चला रही थी, जो केबल को फिर से एक बार ह्यूमंस के लेयर पे ले आती है, जहां पर वहां के टेक्नीशियन केबल और एंजी दोनों के खून को लेकर उनमें मौजूद नैनैक्स को हैक करके उनको पूरे तरीके से फ्री कर देते हैं, जिसके वजह से केबल को वो पल याद आ जाता है जिसके वजह से उसे सजा हुआ था। यानी कि कैसल ने किसी भी गेम को शुरू करने से पहले इसका टेस्टिंग केबल को कंट्रोल करके शुरू किया था, ये बोलकर कि लोग इससे ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाएंगे, जहां कैसल ने इसी दौरान केबल के हाथों उसके दोस्त को भी मरवा दिया था। इन शॉर्ट, केबल के लिए ये एकदम परफेक्ट रीजन होता है कैसल को मारने का। पर उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि कैसल के कब्जे में उसकी बेटी होती है, इसलिए केबल बिना और देरी के कैसल के पास जाता है, जहां कैसल उसे ये बताता है कि उसने ह्यूमंस के लेयर को ढूंढकर उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसका मदद किया था। जहां कैसल ऐसे ही बातों बातों में केबल को बिजी रखता है ताकि हैकमैन आकर केबल को मार सके। लेकिन केबल इतने गुस्से में होता है कि वो बड़े ही आसानी से हैकमैन को मार देता है, पर कैसल को मारने के लिए आगे बढ़ते ही वो फ्रीज हो जाता है, क्योंकि कैसल ने उसके ब्रेन के नैनैक्स को फिर से एक्टिवेट कर दिया था, जिनको वो कंट्रोल करते हुए उसको अपने तरीके से मारने की कोशिश करता है। पर कैसल इतना एरोगेंट होता है कि वो इसको और थोड़ा मजेदार बनाने के लिए केबल के सामने उसकी बीवी और बेटी को ले आता है, यहाँ तक कि वो केबल को उसके बेटी को मारने का ऑर्डर देता है। लेकिन तभी साइमन के कंट्रोल के वजह से केबल उल्टा कैसल को मारने जाता है। इन शॉर्ट, कैसल के घर जाने के बाद से केबल के साथ जो कुछ हो रहा था साइमन उनको लाइव ब्रॉडकास्ट कर देता है ताकि लोग कैसल का असली चेहरा देख सके। हालांकि साइमन के कंट्रोल के बावजूद भी केबल कैसल को नहीं मार पाता, क्योंकि कैसल भी केबल को कंट्रोल करने के लिए फाइट कर रहा था। पर आखिर में केबल कैसल से ये इमेजिन करने को बोलता है कि वो चाकू उसके पेट में घुस रहा है, जिसके वजह से कैसल उसके बारे में ही सोचने लगता है और गलती से वो वैसा ही करने के लिए केबल के नैनैक्स को अपने दिमाग के जरिए उसे ऑर्डर भेजता है। इन शॉर्ट, कैसल के मरते ही सभी उसके नैनैक्स से फ्री हो जाते हैं, चाहे वो सोसाइटी के लोग हो या फिर स्लेयर्स के, दोनों ही अब आजाद होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।